सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रैडल की और मैं बताऊंगा कैसे मैं शिफ्ट करता हूं, क्या मेरे रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं कैसे शिफ्ट करता हूं स्ट्रैडल्स को। ये एक पोजिशनल स्ट्रेटजीज है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लाइक करेंगे तभी मुझको मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हो, बात करते हैं स्ट्रैडल की। स्ट्रैडल, पहले तो हम लोग को ये समझना होगा स्ट्रैडल बोलते किसको, ठीक है। जब आप एटीएम के, ठीक है, जब भी आप एटीएम के कॉल या पुट को, ठीक है, जब भी आप एटीएम के कॉल या पुट को सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसको स्ट्रैडल बोलते हैं। जब भी आप कॉल पुट के एटीएम को सेल किया तो वो बन गया आपका स्ट्रैडल। जब भी आप एटीएम को सेल कर रहे हो, कॉल या पुट कुछ भी, स्ट्रैडल कहते हैं। अगर आप कॉल पुट दोनों को सेल कर रहे हो तो आप क्या रिसीव कर रहे हो? प्रीमियम को रिसीव कर रहे हो। तो अगर हम लोग प्रीमियम को रिसीव कर रहे हैं तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी बनती है? ये बनती है ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। ऑप्शन को आप सेल कर रहे हो और जब आप कॉल पुट दोनों को कंबाइनली सेल कर रहे हो तो ये क्या बन गई आपकी? नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल। दैट मींस आपको डायरेक्शनल का कोई आइडिया नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, तभी आपने कॉल भी सेल कर दिया, पुट भी सेल कर दिया, ठीक है। इसका पे ऑफ ग्राफ कैसे होता है? इसका पे ऑफ ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इस तरीके से इसका पे ऑफ ग्राफ होता है, क्योंकि मार्केट जितना एक रेंज में रहेगी, ठीक है, ये इसका ब्रेक इवन है, इसके रेंज में रहेगी, ठीक है, ये पूरे रेंज में रहेगी तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट जहां है वहीं पे क्लोज कर दी तो ये आपका क्या एरिया? मैक्स प्रॉफिट का है, ठीक है, मैक्स प्रॉफिट का एरिया है। और जैसे जैसे एक डायरेक्शन में जाती जाती है, अगर मान लीजिए पुट के साइड जा रही है या कॉल के साइड जा रही है, तो ये आपका लॉस, जो ये प्रॉफिट वाला जो एरिया है, ये कम होता जाता है, ठीक है, और ये आपका ब्रेक इवन होता है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको ही हम लोग स्ट्रैडल कहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आपको यहां तक समझ में आया कि भाई स्ट्रैडल क्या होता है। तो आपको यहां तक मोटा मोटा समझ में आ गया। मैक्स प्रॉफिट आपका प्रीमियम रिसीव होगा, मैक्स लॉस अनलिमिटेड होता है, पर उसको हेज कर देंगे। अब और रूल समझिए। अब इसमें आपको कैपिटल कितनी चाहिए? जो मैं बता रहा हूं, कैपिटल आपके पास होनी चाहिए कम से कम 5 लाख, ठीक। 5 लाख से कम है तो भाई मत देखो वीडियो को, पर अगर नॉलेज के लिए देखना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। 5 लाख कैपिटल होनी चाहिए। फ्राइडे को हम लोग स्ट्रेटजी डिप्लॉय करेंगे 9/16 पे एग्जैक्ट, ठीक। बट क्वांटिटी कितनी होगी? क्वांटिटी हम लोग सीधे 5 लाख से नहीं मारेंगे। हम लोग अपने रिस्क को कैसे करेंगे? डिफाइन करते हुए, मतलब अपनी एंट्री भी डिफाइंड है, रिस्क भी डिफाइंड है। तो दैट मीन्स 33% पहले बार में चली जाएगी। 5 लाख में हमारा मैक्स 6 लॉट आ सकता है। तो फ्राइडे को जो होगा 2 लॉट से ट्रेड जाएगा, ठीक है, 2 लॉट से ट्रेड गया। फिर मंडे को 2 लॉट और गए, ट्यूसडे को 2 लॉट और गए। इस तरह करके हम लोग अपनी कैपिटल को डिप्लॉय करेंगे। हेज कौन सी लेनी है? हेज हम लोग को लेनी है 10 रुपए वाली, ठीक है, 10 रुपीज की हेज, ठीक। कोई बात नहीं, बहुत बड़ा झटका आएगा, ले लेंगे, बट मैक्स नहीं जाएगा ना। 10 रुपए की हेज है। हेज का क्या है भाई? हेज जब भी आपकी 3x हो जाएगी, मतलब 10 की हेज बेची हुई, ठीक है, हेज में क्या करना है? जब भी हेज आपकी 10 की जब 40 हो जाए तो आपको बुक करना है, न्यू 10 वाली हेज को कर देना है, ठीक है। तो यह बात आप समझ में आ गई, यहां तक का रूल आई होप आपको क्लियर होगा। 9/16 पे एंट्री, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक जाएगी एंट्री, ठीक है। एवरी टाइम एटीएम हम लोग सेल करेंगे, 9/16 पे घुस जाएंगे। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या है? अब एक बात याद रखिएगा, ये तो हो गया एंट्री का क्राइटेरिया, ठीक है। अभी मैं बेसिक्स रूल्स की बात कर रहा हूं। स्टॉप लॉस क्या है? 20% ऑफ कंबाइंड प्रीमियम। स्टॉप लॉस 20% ऑफ कंबाइंड प्रीमियम।
दैट मीन्स अगर आपने 500 का बेचा है, 100 रुपए का आपका स्टॉप लॉस आया, 2 लॉट में अगर मान लीजिए 50 मतलब 100 रुपए का 5000 रुपए आपका चला गया, दैट मीन्स टोटल 1% ऑफ कैपिटल। ठीक है, 500 का बेचा तो हो गया। आपको उसमें मैक्स स्टॉप लॉस लेना है कितना, पूरे उसमें मैक्स स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए एक वीक का 2%। ठीक है, तो कभी भी आप जब बेचोगे तो इतनी जल्दी आपका स्टॉप लॉस नहीं आने वाला, क्योंकि एटीएम पे आप बैठे हुए हो। ठीक, तो पहला तो क्या है, स्टॉप लॉस होगा 20%, तो टारगेट कितना है आपका 30%। 30% पे आप इसको बुक करोगे, न्यू एटीएम पे शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, मैक्स लॉस जो होगा 2% ऑफ होल कैपिटल, तो 10,000 का आपको मैक्स लॉस होगा, उससे ज्यादा होगा तो उस वीक आपको ट्रेडिंग छोड़ देना है। ठीक है, इसका कंबाइंड मतलब अगर मैं डाटा की बात करूं तो मेरा मैक्स लॉस देखने को मिला था 11%, और इसका मैक्सिमम प्रॉफिट जो साल का आ सकता है वो 30% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। क्यों बहुत अच्छा है, अब देखो मार्केट इतनी गंदी चल रही है, यू आर ट्रेडिंग ऑन अ वन इंडेक्स, और ये सिर्फ निफ्टी पे ही आपको ट्रेड करना है, निफ्टी पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और वैसे अब तो 2 एक्सपायरी सेंसेक्स और निफ्टी ही हो गई है, आप सेंसेक्स ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर है, बट निफ्टी अच्छा वर्क करता है आपके लिए। तो ये था आपका ओवरव्यू स्ट्रेटेजी का। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए जब आपने स्ट्रेटजी जब भी लगाई, याद रखिएगा आपको अब वेडनेसडे से एक चीज अपडेट मैं देना चाहूंगा इसमें, वेडनेसडे से और थर्सडे के बीच में 2:30 बजे से लेकर आपका 10:15 तक अगर आपको जो भी एटीएम चल रहा है उसमें 1% का प्रॉफिट दिख गया, आप उसको उस टाइम बुक कर दोगे और आप हट जाओगे। देखिए आपका मैक्स लॉस डिफाइन है कि 10,000 से ज्यादा नहीं जाना, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना भी आ सकता है स्ट्रैडल में। आपने 500 बेचा हुआ है, मान लीजिए 500 का 500 पूरा ही आ गया आपको, तो 50 क्वांटिटी में 500 कर देंगे तो आपका 25,000 रुपए, तो वो आपका नहीं पता। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि आपको वो पता नहीं कितना आ सकता है। प्लस आप देखो 30% पे न्यू स्टेडियम जो है बुक कर रहे हो, दैट मीन्स आप 4 एंट्री ले रहे हो, 80% का स्टॉप लॉस, 30% दे रहे हो 4 में 120 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। एवरी 30% पे आप बुक करते चलोगे तो 120 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, दैट मीन्स आप 600 पॉइंट के आसपास तो ले ही रहे हो, तो 30,000 के आसपास आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। मैक्सिमम लॉस 10,000 से ज्यादा आप नहीं करोगे एक वीक में, और पूरे हफ्ते में पूरे महीने में लिखा लो तो 40 आपके 1,000 जाएंगे, जो कि आपका 5 लाख का ओवरऑल 10% ही होता है, जैसा मैंने बताया 8% होगा, तो 11 से 12% इसका डीडी रहा है मेरी बैक टेस्टिंग पे। पर हमारा डिसीजन जो होता है बैक टेस्ट में और रियलिटी में बहुत अलग होता है, तो हम लोग थोड़ा सा चार्ट्स का भी सहारा लेते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये स्ट्रैटेजी स्ट्रैडल वाली समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।